हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ वीटा। माय नेम इज़ आराध्या। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता, दैट इज़ BNS 2023 का, एंड द टॉपिक इज़ किडनैपिंग। ठीक है, तो हम लोग सेक्शन नंबर 137 से 142 सभी किडनैपिंग से जुड़े हुए सेक्शंस कवर करेंगे, एंड वील ऑल्सो सी दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन किडनैपिंग एंड एब्डक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले एक सवाल से इस सेशन को शुरुआत करते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि किडनैपिंग का मतलब क्या होता है, तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल से कि जब किसी को ज़बरदस्ती उठा के ले जाए, दैट इज़ किडनैपिंग। तो देखिए, लॉ में किडनैपिंग सिर्फ इतना सिंपल नहीं होता है। लॉ के पर्सपेक्टिव में और कॉमन सेंस के पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, क्योंकि लॉ सिर्फ फोर्स की बात नहीं करता है, रादर वो प्रोटेक्शन को भी देखता है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम बात करें किडनैपिंग का कोर मतलब क्या होता है, सो इट मीन्स किसी पर्सन को उसकी लॉफुल फ्रीडम या लॉफुल कस्टडी से बाहर ले जाना। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। द फर्स्ट इज द पर्सनल लिबर्टी, मेरी फ्रीडम टू मूव, फ्रीडम टू गो हियर एंड देयर, है ना। और दूसरा है लॉफुल कस्टडी, यानी जो पर्सन मुझे लीगली प्रोटेक्ट कर रहे थे उनकी लॉफुल कस्टडी से मुझे ले जाना। ठीक है, सो दैट wholesomely constitute the offense of kidnapping। यहाँ लिखा है ना, kidnapping is an offense which directly infringe the right to personal liberty and the lawful custody। ठीक है, तो आप सोचिए कि अगर एक 14 साल के बच्चे को जो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, अगर कोई व्यक्ति उस बच्चे को प्यार से या चॉकलेट के लालच देके या मैं कहूँ बेटर लाइफ का प्रॉमिस करके ले जाता है अपने साथ, भले ही बच्चा खुद चल के जाए तब भी लॉ बोलेगा कि यहाँ पर किडनैपिंग हुई है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो होता है वो लीगली डिसाइड करने के कैपेसिटी में नहीं होता है। तो लॉ ये मानता है कि जो चाइल्ड है वो इमोशनली वीक होता है। सिमिलरली अनसाउंड पर्सन जो होता है वो भी अपनी सेफ्टी खुद डिसाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनके लिए गार्जियन का डिसीजन जो होता है वो फाइनल होता है। इसलिए किडनैपिंग जो है, किडनैपिंग लॉ का जो फोकस है वो चॉइस पर नहीं है, रादर प्रोटेक्शन पर है। अब बात करें BNS की, भारतीय न्याय संहिता की, तो सेक्शन 137 से 143 में इसके रिलेटेड ऑफेंसेस को गवर्न करते हैं ये सेक्शंस। जैसे सेक्शन 137 डील्स विद किडनैपिंग, जिसमें दो काइंड्स ऑफ किडनैपिंग बताए गए हैं। देन 138 डील्स विद एब्डक्शन एंड बाकी के प्रोविजंस जो कि हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करें सेक्शन नंबर 137 से। तो देखिए, सेक्शन 137 रिकॉग्नाइज टू डिस्टिंक्ट फॉर्म्स ऑफ किडनैपिंग। दो टाइप ऑफ फॉर्म्स ऑफ किडनैपिंग सेक्शन 137 गवर्न करता है। पहला है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड सेकेंड इज किडनैपिंग फ्रॉम द लॉफुल गार्डियनशिप। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया से, जो कि सेक्शन 137 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज A में मेंशन है। इट स्टेट्स दैट a person commits kidnapping from India if he conveys any person beyond the limits of India without consent। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पर्सन को इंडिया के बाहर ले जाता है और उस पर्सन की प्रॉपर कंसेंट यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है, तो हम इसे कहते हैं दैट इट इज़ एन ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। यहाँ पे किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया का ऑफेंस कमिट हुआ है। यहाँ पे इट मे बी आइदर विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन और द कंसेंट ऑफ अ पर्सन हु इज लीगली ऑथराइज टू गिव द कंसेंट ऑन हिज बिहाफ। ठीक है, तो या तो वो व्यक्ति खुद या फिर उस व्यक्ति के लिए जो भी ऑथराइज पर्सन है जो उसके लिए कंसेंट देता है उसकी कंसेंट, अगर वो कंसेंट एब्सेंट थी एंड उस कंसेंट के बिना एक व्यक्ति को इंडिया के बाहर ले जाया गया, सो दैट कंस्टिट्यूट किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे ना याद रखना, यहाँ पे एनी पर्सन मेंशन है। सो इसका मतलब है यहाँ पे वो चाइल्ड भी हो सकता है, वो अडल्ट भी हो सकता है, वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है, वो साउंड माइंड भी हो सकता है और वो अनसाउंड माइंड भी हो सकता है। इसमें सब कवर होते हैं। ठीक है, तो जो क्लॉज 1 है ना, इसमें बिल्कुल भी एज का मैटर इन्वॉल्व नहीं है। इट अप्लाइज टू एवरीवन। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक 25 साल के इंसान को फोर्स या फ्रॉड से इंडिया से बाहर ले जाया गया, सो दैट इज सिंपली किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। ठीक है, चलिए, तो एसेंशियल्स आप इसमें से क्या डिराइव करते हैं? वी से कि यहाँ पे कन्वीनियंस हो रहा है एक व्यक्ति का, यानी कि फिजिकली एक व्यक्ति को ले जाया जा रहा है। दूसरी चीज़, बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया हो रहा है, इंडिया के टेरिटरी के बाहर ले जाया जा रहा है। एंड तीसरी चीज़, विदाउट द कंसेंट, यहाँ पे विक्टिम की कंसेंट मैटर नहीं
यहाँ पे विक्टिम की कंसेंट नहीं ली गई है, ठीक है। चलिए, ये है पहला कंसेप्ट। यहाँ हमने क्या क्या बोला, यहाँ पे हमने कहा कि एज, जेंडर, मेंटल कैपेसिटी ऑफ द विक्टिम इज इममटीरियल, वो बिल्कुल ही इममटीरियल है, ठीक है। अगर हम कंसेंट की बात करें तो देखिए लॉ कहता है कि अगर कंसेंट फियर में, फोर्स से या डिसेप्शन से यानी धोखा दे के ली गई है तो वो कंसेंट वैलिड नहीं मानी जाएगी। तब उस सिनारियो में भी ये कहा जाएगा कि यहाँ पर कंसेंट नहीं इन्वॉल्व थी, ठीक है। तो इट स्टेट्स कि अगर इफ अ कंसेंट इज अंडर प्रेशर दैट इट मीन्स दैट देयर इज नो कंसेंट इन लॉ, ठीक है। तो याद रखिए कि किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया कंप्लीट तब होता है जब पर्सन इंडिया के बाहर पहुंच जाता है। द ऑफेंस इज कंप्लीट वंस द पर्सन इज टेकन बियॉन्ड इंडिया, ठीक है। तो सिर्फ प्रिपरेशन या अटेम्प्ट से ऑफेंस कंप्लीट नहीं होता है। तो दिस इज ऑल द कंसेप्ट रिगार्डिंग किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। नाउ मूविंग अहेड, क्लॉज बी बात करता है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप की, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि अगर हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करें तो इससे सवाल ज़्यादा बनते हैं और इसी से किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप को ही एब्डक्शन से डिफरेंशिएट किया जाता है, इसका डिफरेंस पूछा जाता है। सो दैट्स एन ऑफन कंफ्यूजिंग कंसेप्ट, देयरफॉर लिसन इट वेरी केयरफुली, ठीक है। तो लॉ कहता है दैट हुएवर टेक्स और इंटाइस अ चाइल्ड or a person of unsound mind out of the keeping of the lawful guardian without the guardian's consent, then he commits kidnapping from lawful guardianship, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ बोल रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति एक चाइल्ड को या एक अनसाउंड माइंड के पर्सन को उसके लॉफुल गार्जियन की कस्टडी से बाहर ले जाता है विदाउट दैट गार्जियंस कंसेंट, उस गार्जियन की कंसेंट के बिना, तो हम इस एक्ट को कहते हैं द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब वर्ड मेंशन हुआ है चाइल्ड, तो यहाँ चाइल्ड का मतलब है अगर मेल चाइल्ड है तो बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज और अगर फीमेल चाइल्ड है तो बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। इस एज के नीचे के जो पर्सन है वो लॉ की नज़र में इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो अगर एक 15 साल की लड़की है और वो बोले कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ इस व्यक्ति के साथ, तो लॉ कहेगा तुम्हारी मर्जी का यहाँ लीगल वैल्यू नहीं है, क्योंकि लॉ मानता है कि जो माइनर है वो इमोशनल होते हैं, इजीली इन्फ्लुएंस हो सकते हैं एंड वो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस नहीं समझ पाते हैं, इसलिए उनकी कंसेंट जो है वो वैलिड नहीं कंसिडर की जाती है। तो इसलिए यहाँ लॉ माइनर को नहीं, रादर गार्जियन के राइट को प्रोटेक्ट करता है ना। इस ऑफेंस का सेंटर है गार्जियन की लॉफुल कस्टडी, ना कि चाइल्ड की चॉइस, ऑलराइट। अब अगर हम बात करें लॉफुल गार्जियन के एक्सप्रेशन के अंदर कौन कौन कवर होगा, तो इसमें सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं होते, इट इंक्लूड्स नेचुरल गार्जियन जो कि पेरेंट्स होते हैं, उसके अलावा लीगल गार्जियन जो कि कोर्ट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं फॉर दैट चाइल्ड या अनसाउंड माइंड पर्सन, और एनी अदर पर्सन हु इज़ लॉफुली एंट्रस्टेड विद केयर और कस्टडी, ठीक है। जैसे कि टीचर हो गए या रिलेटिव हो गए या फ्रेंड हो गए, मतलब जिस पर लॉ ने ट्रस्ट रखा है कि बच्चे की सेफ्टी के लिए वो सही पर्सन है, सो टू दैट पर्सन वी से दैट ही इज़ अ लॉफुल गार्जियन, ठीक है। तो अभी तक आपको सारा कंसेप्ट क्लियर है। सो वी से दैट किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन का मतलब है गार्जियन के कंट्रोल से बच्चे को बाहर निकाल के ले जाना, ठीक है। अब ना इस जब आपने ये लीगल डेफिनेशन पढ़ी थी, देन द टू टर्म्स आर ऑफन यूज्ड हियर, टेकिंग एंड एंटाइसिंग। तो हम समझते हैं टेकिंग का क्या मतलब हो रहा है यहाँ पर, एंटाइसिंग का क्या मतलब है। टेकिंग का मतलब है यहाँ आई हैव रिटन हियर एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय द अक्यूज, मतलब अक्यूज ने कुछ किया है यहाँ पे जिससे माइनर जो है वो गार्जियन से दूर हो गया। फॉर एग्जाम्पल माइनर को स्कूल से ले जाना, जब बच्चे की छुट्टी हुई स्कूल से तो वो बाहर अपने पेरेंट्स का वेट कर रहा था, पर उसने किसी बहाने से, फॉर एग्जाम्पल ये कह के कि तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे भेजा है, होता है ना, वेरी ऑफन यू माइट हैव हर्ड दिस न्यूज़ इन द न्यूज़ चैनल और न्यूज़ पेपर। तो जहाँ पे अक्यूज ने एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाया, उसने खुद माइनर को स्कूल से लेके गया वो, या अगर हम कहें वो बाइक पर बिठा कर भगा के ले गया, तो दैट वी से दिस इज द मीनिंग ऑफ टेकिंग हियर। नाउ ऑन द अदर हैंड द टर्म इज एंटाइसिंग। सो एंटाइसिंग मीन्स इंड्यूसमेंट या अल्योरमेंट। तो लेमैन्स लैंग्वेज में कहें लालच देना या होप दिखाना या बेटर लाइफ का प्रॉमिस देना। तो फॉर एग्जाम्पल इफ द
किडनैपर सेज कि मैं तुम्हें मूवी दिखाऊंगा, चलो मेरे साथ, तो बच्चा चला जाए, तो दैट इज़ वॉट वी से इंटाइसिंग यू। या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें समझते नहीं हैं, मैं तुम्हें समझूंगा, मैं तुम्हारा लाइफ बना दूंगा, ऐसा होता है ना कई बार। किडनैपर्स वेरी ऑफन यूज सच टैक्टिक्स, ठीक है। या मेरे साथ आ जाओ, मैं तुमसे शादी कर लूंगा, और वो झूठा वादा होता है। सो दैट इज अ टैक्टिक यूज कॉल्ड एंटाइसिंग, मीन्स इंड्यूसमेंट और अल्योरमेंट बाय गिविंग सम होप्स, डिजायर्स और एक्सपेक्टेशंस इन द माइंड ऑफ द माइनर, ठीक है। तो याद रखना, यहाँ पे सिर्फ फोर्स ज़रूरी नहीं होता है, फोर्स हुआ हो नहीं हुआ हो, सिर्फ स्वीट वर्ड्स भी किडनैपिंग बना सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब इस 137 के सेक्शन में एक एक्सेप्शन भी मेंशन है, वो आपको जानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो लॉ हमें एक एक्सेप्शन देता है कि ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता है अगर कोई पर्सन गुड फेथ में खुद को इलेजिटिमेट चाइल्ड का फादर समझता हो। उसका एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है एंड वो गुड फेथ में उसे अपना चाइल्ड समझ रहा है, फादर, या फिर गुड फेथ में वो खुद को लॉफुल कस्टोडियन समझता है, देन इन दैट केस किडनैपिंग कॉन्स्टिट्यूट नहीं मानी जाएगी। बट अगर वो ऐसा एक्ट कर रहा है वेर इन उसका पर्पस इमोरल है, या मतलब जो वो कर रहा है वो इमोरल पर्पस के लिए कर रहा है या अनलॉफुल पर्पस के लिए कर रहा है, देन यहाँ पे एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होगा। अदरवाइज इफ अ फादर ऑफ एन इलेजिटिमेट चाइल्ड इज इन गुड फेथ बिलीविंग दैट चाइल्ड टू बी हिज चाइल्ड, देन दैट्स एन एक्सेप्शन हियर, ठीक है। तो अब तक हमने क्या समझा कि किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल चाइल्ड इज अप्लाइड ओनली ऑन माइनर्स एंड ऑन अनसाउंड माइंड पर्सन। गार्जियन का कंसेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, माइनर की मर्जी लॉ के लिए मैटर नहीं करती है, एंड टेकिंग और एंटाइसिंग इन दोनों से ही ऑफेंस हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द कंसेंट ऑफ माइनर लीगल पोजीशन। लेट्स सी दैट, यहाँ पे वैसे मैंने ये बता भी दिया बट अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, तो हमने यहाँ सेपरेटली मेंशन किया है दैट कंसेंट ऑफ माइनर इज इममटीरियल, ठीक है। बच्चा हाँ बोले या ना बोले फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एंड सो व्हाट मैटर्स इज द एब्सेंस ऑफ कंसेंट ऑफ लॉफुल गार्जियन। गार्जियन की कंसेंट, लॉफुल गार्जियन की कंसेंट अगर नहीं है दैट इज मटीरियल, ठीक है। तो लॉ कहता है अगर आप बच्चे को प्रोटेक्शन देते हो तो डिसीजन भी आप ही लोगे, है ना। इसलिए अगर गार्जियन का नो है देन दैट इज एन ऑफेंस, और अगर माइनर का यस है देन दैट इज एब्सोल्युटली इररिलेवेंट, ठीक है। what is it, last line is saying that even the voluntary departure by the minor does not negate the kidnapping if the inducement is proved, ठीक है। इट्स सेइंग कि माइनर अगर अपने घर से खुद निकल गया, अक्यूज के साथ चला गया, तो क्वेश्चन है कि क्या किडनैपिंग होगी या नहीं होगी। तो आंसर है कि अगर अक्यूज ने इंड्यूस किया तो किडनैपिंग होगी, अगर इंड्यूसमेंट नहीं है तो ऑफेंस नहीं होगा, क्योंकि इंड्यूसमेंट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट और टेकिंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। बात करें किडनैपिंग के पनिशमेंट की, सो रिमेंबर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years ऑफ एज एंड फाइन, 7 साल तक की सजा है प्लस फाइन है। एंड ये जो ऑफेंस है किडनैपिंग का, ये कॉग्निजेबल होता है, बेलेबल होता है, एंड इट इज ट्राइबल बाय द मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, ठीक है। रिमेंबर ऑल दीज legalities. Now there are two important cases. The first is S. Varadarajan वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास ऑफ 1965. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेकिंग एंड अलाउइंग अ माइनर टू अ कंपनी, कि अगर माइनर समझदार है, वो खुद डिसीजन ले रहा है, अक्यूज ने कोई प्रेशर या इंड्यूसमेंट नहीं दिया है, तो इन दैट सिचुएशन विल नॉट से कि यहाँ पे किडनैपिंग हुई है, वहाँ पे किडनैपिंग नहीं मानी जाएगी, ठीक है। अनदर केस इज TD वडगामा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, 1973 का केस है, जिसमें कोर्ट ने कहा कि अक्यूज का एक्ट इमीडिएट कॉज होना ज़रूरी नहीं है, मींस अर्लियर इंड्यूसमेंट भी काफ़ी होता है। मतलब अगर अक्यूज ने पहले ही उस विक्टिम के माइंड को प्रिपेयर कर दिया, तो बाद में अगर माइनर खुद भी निकलता है अपने घर से बाहर और उसके साथ जाता है, तब भी वो किडनैपिंग मानी जाएगी। इवन द अर्लियर इंड्यूसमेंट इज सफिशिएंट टू constitute the kidnapping, ठीक है। So remember the golden line that voluntary departure by minor does not cancel kidnapping if inducement by accused is proved, ठीक है। ये आप लाइन लिख भी सकते हो, it's very important. So what we have learned so far कि consent of minor is irrelevant, consent of guardian is very decisive, ठीक है, that decides the case. एंड दैट्स इट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वील कवर द रिलेटेड प्रोविजंस फर्दर। 138 इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डीलिंग विद एबडक्शन, ठीक है।
तो एबडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम इसको ना पहले चलिए लीगल प्रोविजन समझते हैं, देन वी विल सी द एग्जाम्पल. इट्स स्टेटिंग दैट एबडक्शन इज कमिटेड व्हेन अ पर्सन बाय फोर्स कंपेल्स और बाय डिसीटफुल मीन्स इंड्यूसेस एनी पर्सन टू गो फ्रॉम एनी प्लेस. तो एबडक्शन तब होती है जब कोई पर्सन फोर्स से कंपेल करे या डिसीटफुल मीन्स से इंड्यूस करे, यानी धोखा दे के उसको इंड्यूस करे किसी पर्सन को कि किसी जगह से किसी और जगह जाने के लिए, टू मूव अ पर्सन फ्रॉम एनी प्लेस. तो बस इतना सा है एबडक्शन का कंसेप्ट. ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से समझिए कि एक अडल्ट वुमन है, तो कोई आदमी उसको ज़बरदस्ती कार में डाल के ले जा रहा है, ये तो हो गया फोर्सफुली कंपेल कर रहा है, या फिर फेक प्रॉमिस देकर किसी और जगह ले जाता है. सो दैट इज कॉन्स्टिट्यूटिंग द ऑफेंस ऑफ एबडक्शन. ठीक है, नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि एबडक्शन अपने आप में पनिशेबल ऑफेंस नहीं होता है. क्यों? क्योंकि एबडक्शन सिर्फ मूवमेंट है. लॉ पनिशमेंट तब देता है जब एबडक्शन किसी क्रिमिनल इंटेंशन के साथ जुड़ जाए, जैसे कि मर्डर से या रेप से या रैंसम से या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट से. सो रिमेंबर दैट एबडक्शन पर से इज नॉट पनिशेबल अनलेस डन विद अ स्पेसिफिक क्रिमिनल इंटेंट. नाउ क्वेश्चन अराइज कि हु कैन बी अबडक्टेड. तो हियर एनी पर्सन कैन बी अबडक्टेड. कोई भी अबडक्ट हो सकता है, चाहे फिर वो चाइल्ड हो, चाहे अडल्ट हो, मेल हो, फीमेल हो. यहाँ पर एज बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है. ठीक है, तो एबडक्शन में अगर पर्सन फ्रीली और वॉलंटरली गया हो तो फिर वहाँ पे ऑफेंस नहीं बनता. ये बात याद रखना, क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं या तो फोर्सफुल कंपेल हो रहा है या डिसीटफुली उसको इंड्यूस किया गया है. तो अगर वो पर्सन फ्रीली और वॉलंटरली गया है तो फिर वो ऑफेंस नहीं बनता है. इसलिए हियर द कंसेंट ऑफ विक्टिम इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो अब क्या व्हाट वी डिराइव फ्रॉम इट, वी से दैट एबडक्शन इज इक्वल्स टू फोर्स या डिसेप्शन प्लस मूवमेंट. विक्टिम कोई भी हो सकता है, अबडक्शन अलोन पनिशेबल नहीं होता है, एंड यहाँ पे क्रिमिनल इंटेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. चलिए अब 139 ऑनवर्ड्स हम लोग अग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ ऑफेंसेस डील करेंगे. वी कैन से और सीरियस क्राइम्स कवर करेंगे किडनैपिंग से जुड़े हुए. 139 डील्स विद बैगिंग कि अगर कोई व्यक्ति एक बच्चे को किडनैप करता है या बच्चे की कस्टडी लेता है उससे बेगिंग कराने के पर्पस के लिए कि हम उससे भीख मंगवाएंगे. सो दिस सेक्शन शोज अ वेरी डार्क रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी, है ना. सो यहाँ पे पनिशमेंट भी और रिगोरस है. that is a rigorous punishment not less than 10 years which may extend to life imprisonment. ठीक है, तो लॉ स्ट्रिक्ट है यहाँ पे क्योंकि चिल्ड्रन को इंटेंशनली एक्सप्लॉइट किया जाता है, कभी कभी उनको फिजिकली हार्म भी कॉज किया जाता है. ठीक है, तो अगर बच्चे के बॉडी के साथ हार्म कॉज किया गया है, उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए या और कोई उसको फिजिकल इंजरी कॉज की गई है, ऑब्जेक्टिव यही है कि उससे भीख मंगवाई जाए, तो पनिशमेंट फिर यहाँ पे एक्सटेंड हो जाती है. इट मे बी imprisonment for life or minimum 20 years of imprisonment. ठीक है, so remember these numbers of punishments. Now moving ahead, section 140 deals with kidnapping or abduction to murder or for ransom. तो इस ऑफेंस में किडनैपिंग या abduction जो है एक पर्पस के लिए किया जा रहा है, मर्डर के इंटेंट से किया जा रहा है, या फिर विक्टिम को डेंजर में डालने के लिए किया जा रहा है, टू पुट द पर्सन इन डेंजर ऑफ बीइंग मर्डर्ड, और या फिर रैंसम के लिए, फिरौती मांगने के लिए या कोवर्जन के लिए या एक्सटॉर्शन के लिए किया जा रहा है. So remember 140 deals with the 3 particular kinds of offenses जिसके लिए abduction किया जा रहा है. तो यहाँ पे punishment क्या है? It is death or imprisonment for life or the rigorous imprisonment up to 2 years and fine. ठीक है, तो इस सेक्शन का जो एम है ना वो ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म को कंट्रोल करता है. सो somehow that is connected to those organized form of crimes. ठीक है, नाउ सेक्शन 141 डील्स विद इम्पोर्टेशन ऑफ गर्ल और बॉय फ्रॉम द फॉरेन कंट्री. तो ऑफेंस यहाँ पे तब बनता है जब अ गर्ल हु इज़ अंडर 21 ईयर्स और अ बॉय हु इज़ अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, इनको इंडिया लाया जाता है एक फॉरेन कंट्री से, और इसका पर्पस ये होता है दैट और उसको नॉलेज है ही जो व्यक्ति इंपोर्ट कर रहा है कि इस पर्सन को, ये जो गर्ल और बॉय है, इसको इलिसिट इंटरकोर्स के लिए यूज़ किया जा सकता है. तो इफ़ whoever imports into India वो यहाँ पे गिल्टी होगा, एंड द पनिशमेंट इज इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years प्लस फाइन. ठीक है, नाउ 142 सेक्शन इज डीलिंग विद wrongfully concealing और confining a kidnapped person. सो इट स्टेट्स कि अगर कोई पर्सन जानबूझकर किसी किडनैप्ड या अबडक्टेड पर्सन को छुपाता है या कन्फाइन करता है,
तो उसको वही वैसी ही पनिशमेंट मिलेगी जैसी उसने, ये माना जाएगा कि एज इफ उसने खुद ही किडनैपिंग कमिट की हो, ठीक है। तो इसका सिंपल लॉजिक ये दिया जाता है कि लॉ सिर्फ किडनैपर को ही नहीं बल्कि उसको मदद करने वाले को भी पकड़ता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे सेक्शन रिलेटेड टू किडनैपिंग। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। चलिए लास्ट सेक्शन हमारे इस आज के वीडियो सेशन का डील कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू द डिफरेंस बिटवीन किडनैपिंग एंड abduction. So this is very important and very often asked in the exam or maybe asked in an interview, है ना, or maybe even asked by any random person, ठीक है। तो देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पहले आप याद रखना कि यहाँ पे जो कंपैरिजन किया जा रहा है ना, या कंपैरिजन अगर कभी भी किडनैपिंग और अबडक्शन में होता है तो किडनैपिंग में यहाँ पे पर्टिकुलर काइंड ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप से हो रहा है। किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप और अबडक्शन के बीच में डिफरेंशिएशन किया जाता है, ठीक है। तो लेट्स सी द डिफरेंशिएशन बेसिस। पहला है दैट हु कैन बी द विक्टिम। तो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप में विक्टिम इज ऑलवेज ओनली द माइनर पर्सन और द अनसाउंड, यहाँ पे और है, ठीक है, माइनर पर्सन और द अनसाउंड माइंड। या ऑन द अदर हैंड एबडक्शन में एनी पर्सन कैन बी अ विक्टिम, आइदर अ चाइल्ड और एन अडल्ट, ठीक है। नाउ व्हाई द लॉ अप्लाइज, सो इसका पर्पस है दैट टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड एंड द गार्जियनशिप, जबकि उधर है टू पनिश द फोर्स्ड और द डिसेप्टिव मूवमेंट, ठीक है। कंसेंट कितना रेलिवेंट है किडनैपिंग में, सो कंसेंट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, ठीक है, वो इररेलेवेंट है, जबकि ऑन द अदर हैंड इन एबडक्शन कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स क्या क्या यूज़ किए जाते हैं किडनैपिंग में, सो टेकिंग और एंटाइसिंग मैंने आपको बताया था, एंड इन एबडक्शन फोर्स या डिसेप्शन का यूज़ किया जाता है। इंटेंशन की बात करें तो इंटेंशन अक्यूज की कैसी थी वो किडनैपिंग में ज़रूरी नहीं है, जबकि एबडक्शन में इंटेंशन का जो है वो एक इम्पॉर्टेंट मेजर रोल है, इट मस्ट बी प्रूव्ड। नाउ नेचर ऑफ ऑफेंस की बात करें तो किडनैपिंग खुद में एक ऑफेंस, इट इज़ अ कंप्लीट ऑफेंस बाय इटसेल्फ, एंड ऑन द अदर हैंड एबडक्शन की बात करें सो इट इज़ नॉट पनिशेबल अलोन अनलेस इट इज़ लिंक्ड विद अनदर क्राइम। टॉकिंग अबाउट द कंटिन्यूटी, सो किडनैपिंग एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं है, बट एबडक्शन अपने आप में एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। सो रिमेंबर कि किडनैपिंग फ्रॉम द लॉफुल गार्जियनशिप इज द वन विच प्रोटेक्ट्स द कस्टडी एंड abduction protects the free movement, right? So guys, with this we are done with the complete chapter of kidnapping. I hope the things are clear. I tried my best कि मैं आपको सेक्शन को और उसके सारे important points को अच्छे से समझा सकूं। आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और पसंद आया तो लाइक भी करिएगा, और कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यू मे सब्सक्राइब टू आवर लॉ वीटा। हियर यू फाइंड so many relevant important lectures related to law and along with my own handwritten notes, right? अगर आपको इस सब्जेक्ट के या किसी भी और लॉ सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, अगर आपको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए नोट्स चाहिए, आप हमारे इंस्टाग्राम पेज या ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। So that's it. Thank you so much for watching. Have a good day. All the best. Bye bye.